हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने पहला अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अपना कंप्लीट नोट्स भी बनाया होगा। ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है बच्चों, तो अध्याय का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें और खुद का नोट बनाएं। खुद का नोट्स मैं क्यों कहता हूँ बनाने के लिए? क्योंकि बच्चों ये नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट होगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, जब आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप जब रिवीजन करेंगे तो इससे अच्छा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए आप खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला हेडिंग डालिएगा एसिड, यानी कि अम्ल। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा अम्ल बेस, अम्ल और क्षार के बारे में या लवण के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या करा है। इसकी प्राथमिक पहचान क्या है? हम लोग अम्ल किसको कहते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या करा है कि ये नीले लिटमस को, ये पॉइंट देखिएगा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, जो आपका नीला लिटमस पेपर आता है उसको क्या करते हैं? ये नीले को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है बच्चों कि ये जली विलयन, कौन? अम्ल, जली विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि जब इनको जल में घोला जाता है तो ये H+ आयन के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बस यहाँ पे बेसिक परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा चौथा पॉइंट कि एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से? लैटिन भाषा से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। बच्चों, जब लोग साइंस पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो भाषा शब्द होते हैं वो तो या लैटिन के होंगे या तो ग्रीक के होंगे। ठीक है ना। चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं अम्ल। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल। बच्चों, प्रबल का मतलब होता है जो मजबूत होता है। ठीक है, जो ज़्यादा होता है, जो स्ट्रांग होता है उसको हम कहते हैं प्रबल, और जो दुर्बल होगा उसको हम क्या कहेंगे? वीक कहेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं? HCl, H2SO4, HNO3। बच्चों, इनका नाम क्या है? जो ये आपका पहला है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम बच्चों? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर इनको एक तरीके से और बोला जा सकता है कि इनमें जो मिले हुए हैं, अगर हम लोग इसके आधार पर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नाम इसका देख लिया अच्छे से। चलिए अब देखिए दुर्बल अम्ल में देखिए कि एसिटिक एसिड, जो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जो आपका सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरके में। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है बच्चों? दही में। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। बच्चों, सांद्र का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, एक वर्ड है सांद्रता। जो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, एक होता है तनु, तनु मतलब होता है पतला, मतलब तनुता। ठीक है, मतलब पतलापन। तो सांद्र मतलब होता है गाढ़ा और तनु मतलब क्या होता है? पतला। ठीक है, सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट, उसको कहते हैं डाइल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सांद्र और ये तनु। ठीक है, देखिए सांद्र अम्ल की बात कर रहा है ना, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जबकि जल क्या होता है? अल्प मात्रा में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो सांद्र है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम पानी लेते हैं, उसमें 20 ग्राम क्या डालते हैं? चीनी। ठीक है, उसको घोल देते हैं अच्छे से, और फिर क्या करते हैं? फिर दूसरे गिलास में 100 ग्राम पानी लेते हैं, उसमें 5 ग्राम डाल देते हैं क्या? चीनी। तो देखिए सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें 20 ग्राम चीनी डाले हैं या जिसमें 5 ग्राम डाले हैं? तो आप लोग कहेंगे कि जिसमें 20 ग्राम चीनी डाले हैं उसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो घुला हुआ है वो ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। और तनु में क्या होगा कि तनु में अम्ल कमला हो, अम्ल जो होगा वो कम होगा और जो जल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए कि जिसमें अम्ल मात्रा में कम होता है जबकि जल क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये था अम्ल के बारे में कि अम्ल की पहचान क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या है, तनु अम्ल किसको कहते हैं, सांद्र अम्ल किसको कहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों आई होप आप लोगों ने अम्ल बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक, अब लोग पढ़ेंगे बेस। बच्चों बेस मतलब होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक। ठीक है, तो देखिए क्षारक के बारे में लोग देखते हैं। क्षारक के बारे में, ये क्षारक है आपका, क्या है? क्षारक। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे, मतलब कसैला कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा अपन देखिएगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। जबकि हम लोग पहले क्या पढ़े थे अम्ल में, वो नीले को लाल करते हैं, और ये क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। ठीक है, जैसे अपन देखिए, ये जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। जबकि हम लोग क्या दे रहे थे? H प्लस आयन दे रहे थे। और ये क्या दे रहे हैं आपके? ये दे रहे हैं OH नेगेटिव आयन। ये अम्ल देते हैं और ये क्षारक देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत कर दिया लाइक। चलिए आगे देखिए, प्रबल क्षारक किसको कहते हैं? जैसे जब उसमें हम लोग देखे थे कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या था, तो उसी तरीके से प्रबल क्षार क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रबल क्षारक तो ये NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। अब इनके नाम क्या होंगे? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जो OH होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या ऑक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन को हाइड्रा, तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से ना? ठीक है, देखिए दुर्बल क्षारक किसको हम कहेंगे? देखिए NaH4OH, इसका नाम क्या होगा बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। लेकिन जब इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? NH4, तो ये हो जाता है अमोनियम। OH लग गया तो क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक समझ गए। ठीक है, प्रबल का मतलब होता है जो स्ट्रांग होगा। ठीक है, जिसकी क्षारकता ज़्यादा होगी और फिर क्या बोलेंगे? प्रबल क्षारक। और जिसकी कम होगी उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल। बच्चों दुर्बल तो कमज़ोर, वीक। ठीक है, चलिए अब एक होता है क्षार। क्या होता है? क्षार किसको कहते हैं? यानी कि एल्कली। ठीक है, देखिए क्या है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बच्चों ध्यान समझिएगा इस वक्त। ठीक है ना, कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, तो अब देखिए NaOH, एग्जाम्पल ले रखिए इसकी, NaOH की, KOH, ये भी सब क्या है? ये क्षार हैं। क्या हैं? क्षार हैं। क्षारक तो है ही, पर साथ में क्या है? क्षार हैं। और MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ध्यान समझिए कि जो क्षारक जल में घुलनशील हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वही क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे देखिए, लवण। बच्चों ये लोग बेसिक परिभाषा देख रहे हैं अम्ल क्षार लवण की। ठीक है ना, अब देखिए साल्ट किसको कहते हैं? लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। तो क्या कर रहा है कि लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया से प्राप्त होता है। कैसे बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? लवण। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ आपको, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये NaCl है और ये KCl है। तो बच्चों अब ये बना कैसे? ध्यान से इसको समझिए। मैं थोड़ा सा रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आपका है NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, ये क्रिया कर रहा है किससे? ये क्षार है ना, क्या है? क्षार है। क्रिया किससे कर रहा है? मान लीजिए अम्ल से कर रहा है, HCl से। ठीक है बच्चों, इस पर अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा। क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? देखिए बच्चों, ये जो OH है ये H से क्रिया करेगा। क्या करेगा? H से क्रिया करेगा। क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। और क्या बनेगा? Na यहाँ है और Cl यहाँ है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यह क्या है? ये एक लवण है। देखिए यहाँ बना हुआ है ना, ये लवण है ना। कैसे बना है? ये क्षारक है आपका
या क्षार कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। तो ये क्षारक और ये अम्ल आपस में परस्पर क्रिया किए हैं, क्रिया करके क्या बनाए हैं, लवण और जल। ठीक है बच्चों, आगे चले। उसी तरीके से आपका KCl भी बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड, ये क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब हम लोग थोड़ा इसके देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या क्या हैं, सूचक। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, डाली हेडिंग सूचक। क्या डालेंगे, सूचक। इंग्लिश में क्या, इंडिकेटर्स। बच्चों इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जो सूचना देते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो गाड़ी होती है या बाइक होती है या 4 व्हीलर होती है, उसमें इंडिकेटर लगा होता है ना। यदि आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट वाला दबा दीजिए, अगर राइट में जाना है तो राइट साइड ऑन कर दीजिए, ऐसा होता है ना। तो वो क्या देते हैं, वो सूचना देते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में। उसी तरीके से पहचानने के लिए यहाँ भी इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स के बारे में कि सूचक, देखिए परिभाषा क्या है सूचक की, कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, ये या तो अम्ल होगा या तो क्षार। जैसे आपकी बाइक का जो इंडिकेटर होता है या 4 व्हीलर का जो भी आपके पास वैन होती है, वो क्या दिखाता है, या तो आप लेफ्ट मुड़ने वाले हैं या तो राइट मुड़ने वाले हैं। उसका सीधे से कोई मतलब नहीं होता। क्या आप जब सीधे से आते हैं तो जलाते हैं इंडिकेटर, नहीं ना। उसी तरीके से यदि आपका लमड़ है तो इंडिकेटर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सूचक का कोई मतलब नहीं है, या तो अगर अम्ल होगा या तो क्षार होगा, तभी आपका सूचक काम करेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर होता है, अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तब इंडिकेटर काम करेगा, या राइट मुड़ना है तब इंडिकेटर काम करेगा। यदि आपको सीधे जाना है तो इंडिकेटर जलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपको जलाने के लिए। ठीक है, देखिए अब ये करता क्या है, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो जैसा भी होगा माध्यम होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, देखिए बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के, यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए पहला कौन सा है, प्राकृतिक सूचक, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कृत्रिम। जो कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, जो बनाए जाते हैं। ठीक है, वो रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हो सकते हैं। और एक होता है गंधी सूचक। जो गंधी में जिसमें स्मेल आती है, ठीक है, मतलब तुम उसकी सूंघ के बता सकते हैं। ठीक है, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि प्राकृतिक के हम लोग बारे में पढ़ते हैं, फिर ऐसे एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे तो क्या कह रहा है कि ये पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में। कौन, प्राकृतिक सूचक। जो प्राकृतिक का मतलब ही होता है कि जो हमें प्रकृति से मिलती है। ठीक है, जो हमारी धरती माता हमसे मिलती है हमको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिटमस, जो लिटमस पेपर बनता है, लाल पत्ता गोभी, ये हो गया, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, ये हो गए, और हल्दी। ठीक है बच्चों, हल्दी तो आप देखे होंगे कि आपके घर पे जो खाने में यूज होता है वही हल्दी की बात करें। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो हल्दी तो ज़रूर होगा। ठीक है, और मैं भी जब आगे करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका पता करना है। ठीक है, ये तो आपका होगा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, यानी जो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, ये रासायनिक पदार्थ हैं। क्या हैं, रासायनिक पदार्थ। जैसे ये क्या थे, ये पौधे से पाए जाते थे, और ये कहाँ से पाए जाएंगे, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो बनाए जाते हैं। देखिए इसमें मेथिल ऑरेंज है और एक है फिनाप्थिलीन। ये क्या है, ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, और हाँ नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, देखिए अब तीसरा है गंधी सूचक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मतलब जैसे जो इसकी स्मेल होती है, जो इनकी महक होती है, वो जैसे ही अम्ल या क्षार डालेंगे तो उसके हिसाब से वो बदल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, प्याज की भी काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, बहुत तेज़ लगती है। ठीक है, और लौंग का तेल, तो ये क्या है, ये गंधी सूचक हैं, और ये दोनों आपके क्या हैं, प्राकृतिक कृत्रिम सूचक, और ये क्या हैं, ये सब आपके हैं प्राकृतिक सूचक। तो बच्चों आप लोगों ने अच्छे से इंडिकेटर पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक, इस पार्ट में लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको
आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।